19 जनवरी 1597 के दिन महाराणा प्रताप यश को इसी धरती पर छोड़कर अपने पुण्यों को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं और उसके बाद मेवाड़ के शासक बनते हैं महाराणा अमर सिंह। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं, जब 19 जनवरी 1597 के दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, उस टाइम अकबर का दरबार लगा हुआ था लाहौर में। और जैसे अकबर के दरबार में ये सूचना प्रेषित की गई, ये सूचना मिली कि आज अकबर का सबसे बड़ा शत्रु महाराणा प्रताप इस दुनिया में नहीं रहा, तो साहब महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर अकबर जार जार रोने लगा। अकबर के मुंह से शब्द नहीं निकला, केवल आंखों से आंसू निकलते रहे। सारे दरबारी सख्ती में आ गए, ये क्या हो सकता है? आज अकबर का सबसे परम शत्रु, सबसे प्रतापी शत्रु मरा है। आज अकबर को खुश होना चाहिए, आज अकबर को जश्न मनाना चाहिए। लेकिन अकबर के मुंह से एक शब्द निकला, आज इस दुनिया से सच्चा मर्द चला गया, आज इस दुनिया से सच्चा मर्द चला गया। सारे दरबारी चकित, अपने शत्रु को, सबसे प्रबल शत्रु को, सबसे खतरनाक शत्रु को आज ये सच्चा मर्द कैसे बता रहा है। उस समय अकबर के दरबार में वह कवि उपस्थित थे जिनका नाम होता है दुर्सा आढ़ा। और दुर्सा आढ़ा वे कवि थे जिनका महाराणा प्रताप के दरबार में भी वही सम्मान था, तो अकबर के दरबार में भी वही सम्मान था। अकबर और महाराणा प्रताप दोनों के दरबार में उपस्थित रहते थे दुर्सा आढ़ा। और दुर्सा आढ़ा ने उस समय जवाब दिया साहब, जो अकबर का जो मनोविज्ञान है उन्होंने एक छप्पे छंद के माध्यम से प्रस्तुत किया कि अकबर आज क्यों रो रहा है महाराणा प्रताप की मृत्यु पर। उन्होंने कहा कि अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी, गो आडा गवड़ाई बहतो जिको दुर्वामी, नवरोजे न गयो नगो आतसा नवल्लो, नवरोजे न गयो नगो आतसा नवल्लो, नगो झरो का हेत राण दुनियाण दहल्लो, गहलोत राण जीती गयो तो दसण मूंद रसना डसी, गहलोत राण जीती गयो तो दसण मूंद रसना डसी, निसासा मूक भरिया नयन तो मृत साह प्रताप सी। दुर्सा आढ़ा ने बताया कि केवल मात्र वही मर्द था जो अपने घोड़े के ऊपर मुगलिया ठप्पा लगे बिना बैकुंठ में घोड़े को ले गया। केवल मात्र वही मर्द था जिसने पगड़ी को दरबार में झुकाए बिना बैकुंठ में साथ में ले गया। अरे वह तो उस मार्ग पर चला था जिस मार्ग पर वो चल गया उसके दरवाजे बंद कर गया, दोबारा कोई उस रास्ते पर चल भी नहीं सकता। वह उसने कभी नवरोजे में नहीं गया, कभी आतसों में नहीं गया, कभी वह झरोके के नीचे खड़ा होकर उसने मुजरा नहीं किया। इसीलिए आज अकबर महाराणा प्रताप की मृत्यु पर दसण मूंद रसना डसी अपने दांतों के बीच जीभ को लेकर काट देता है और मूक निशासा भरिया नयन चुप हो जाता है, लंबे लंबे श्वास लेने लगता है, आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। तो मृत साह प्रताप सी, हे महाराणा प्रताप, तुम मृत्यु को जीत करके आज बैकुंठ को प्रस्थान कर गया है। महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में जितनी चर्चाएं करें उतने कम है। बड़ा अद्भुत व्यक्तित्व का धनी था, तभी तो हमारी आज़ादी का संघर्ष जो बंगाल से प्रारंभ होता है उसके भी जो चरित्र नायक होते हैं महाराणा प्रताप होते हैं साहब। आज़ादी के नायकों ने जिस नाटक के माध्यम से आज़ादी का बिगुल बजाया था वो महाराणा प्रताप के नाटक थे जो बंगाली भाषा में लिखे गए और हमारे देश की आज़ादी का वह नायक बना महाराणा प्रताप, जिसको अपना आदर्श मानकर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रामगुरु, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां हंसते हंसते इस मातृ वतन के लिए, इस मातृभूमि के लिए कुर्बान हो गए। लेकिन महाराणा प्रताप को लेकर छोटा सा भ्रम और चलता है कि महाराणा प्रताप ने एक बार अकबर को यह संदेश दे दिया था कि मैं तुझे बादशाह मानने को तैयार हूं, क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर को तमीज के साथ बादशाह सलामत नहीं कहा। वो अकबर को जिस शब्द से संबोधित करते थे वो शब्द था तुर्कड़ा, तुर्कड़ा, बस केवल यही शब्द काम में लेते थे। उन्होंने कभी बादशाह सलामत नहीं कहा। जबकि बाकी के जो दरबार में उपस्थित होते थे उन्होंने कमर तक झुक करके ना जाने कैसे कैसे जुआरडे करने पड़ते थे और महाराणा प्रताप सच्चा मर्द जो था उसको तुर्कड़ा कहा करता था। अकबर ने कह भी दिया था उसको कि एक काम कर यार, तू मुझे नहीं चाहिए तेरा मेवाड़, तू तो तमीज के साथ मुझे बादशाह बोल दिया कर, मैं तेरा मेवाड़ वापस लौटा दूंगा। कन्हैयालाल जी सेठिया ने वो कविता भी लिखी है पीथड़ और पाथड़, जिसमें वो लिखते हैं कि अरे घासरी रोटी ने ओ बन बिलावड़ो ले बाग्यो, नानू सो अमरियो चीख पड़ियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़्यो गुण हूँ अड़्यो गुणू मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ पाच नहीं हीरा किरण में वेरिया रो खून बहावण में, हूँ याद करूँ हल्दी घाटी नैना में रोगत उतर आवे, सुख दुख को साथी चेतकड़ो मीठी सी हुक जगा जावे, पण आज बिलक तो देखूं हूँ जदराज कंवर ने रोटी ने, तो जाति धर्म न भूलू हूँ भूलू हिंदवाणी चोटी ने। कहते हैं अमर सिंह वो भूख से बिलबिलाया वो घास की रोटी, तो आखिर महाराणा प्रताप ने उसे पत्र लिख दिया कि मैं तुझे बादशाह
बादशाह मानने के लिए तैयार हूं। जब ये पत्र पूछा उस समय पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के राजकुमार ददरेवा के शासक थे, वो भी अकबर के दरबार में उपस्थित थे और एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि थे। अकबर ने कहा कि देख पृथ्वीराज, देख पिथल, आज मैंने उस जंगली शेर को पिंजरे में पकड़ लिया है, वो मुझसे बादशाह कहने के लिए तैयार है। पृथ्वीराज ने कहा बादशाह सलामत, ऐसा हो नहीं सकता कि महाराणा प्रताप आपको बादशाह कह दे। बोले ना साहब, देख लीजिए पत्र प्राप्त हुआ है। पृथ्वीराज ने कहा पत्र जाली है, मैं खुद पत्र लिख करके पूछूंगा, क्या ये पत्र आपने लिखा है महाराणा? तो लिख के पूछिए। कन्हैयालाल जी सेठिया तो लिखते हैं कि वो ऐसा लिखा कि हूं आज सुनी है ना हरियो शाड़ा रे सागे सोवेला, हूं आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवेला, हूं आज सुनी है राणा रे थका रांड हुवेली रजपूती, हूं आज सुनी है राणा रे तलवारा म्याना में रेवेली सूती। लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ ने पत्र में जो दोहा लिखा था, वो दोहा इस प्रकार है कि पटकू मूछा पाण के पटकू निज तन करद, लिख दीजिए दीवान इन दो माइली बात एक। कि हे महाराणा प्रताप, तू सच बता, क्या अकबर को बादशाह बोलने के लिए तैयार हो गया है? अगर अकबर को बादशाह बोलने को तैयार हो गया, ये बात सत्य है, तो मैं मेरी तलवार से मेरी गर्दन काट लूंगा। और अगर तू बादशाह बोलने को तैयार नहीं हुआ तो बता कि मैं तैयार नहीं हुआ हूं, मैं अपनी मूंछ को मुगल दरबार में आंटी लगाऊंगा। जब महाराणा प्रताप के पास ये पत्र पूछा, महाराणा प्रताप ने उस दोहे को सुनकर के वापस उनकी दीप्ति जागृत होती है और महाराणा प्रताप उसका जवाब देते हैं कि तुरक कहासी मुख पतय, तुरक कहासी मुख पतय, इन तन सो एक लिंग, उगे जहां सूग सी प्राची बीच पतंग। कि हे पृथ्वीराज राठौड़, हे मेरे पीथल, मैं एकलिंग नाथ की सौगंध खाके कहता हूं कि जब तक सूर्य पूर्व दिशा से उदय होगा, जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे, तब तक तो मैं उसको बादशाह नहीं तुरकड़ा ही बोलूं।